हेलो कुंभ राशि, ये है पद्मपुर डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं आपकी नेक्स्ट वीक की रीडिंग। देख लेते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स जो हैं आना चाहते हैं सामने, निकाल लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स। आप इतना अपने कछुए के खोल में अंदर समा गए हैं। समय के साथ परिवर्तन आएगा। अभी तो आप बड़े नानुकुर वाली सिचुएशन में और आपको ये लग रहा है कि भैया मुझे नहीं चाहिए इस तरह के रिलेशन जहाँ इतनी ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है लोगों का। दिल तोड़ना लोगों ने अपनी आदत बना रखी है। हर थोड़े थोड़े समय में इनको मेरा दिल तोड़ने की बड़ी आदत है। तो मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे किसी से शेयर नहीं करनी अपनी बात। मुझे किसी का कोई प्रपोजल नहीं चाहिए। आप जो है बिल्कुल मुझसे बात ना करें। आपका बात करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का तरीका बिल्कुल मुझे नहीं पसंद है। अगर ये जनरल एक रीडिंग है और अगर मैं लव अफेयर के लिए कहूँ या जॉब के लिए कहूँ तो आप सोच रहे हैं कि मैं अपना ही कुछ कर लूं। मैं अपने ही कुछ कर लूंगी, देख लूंगी या कर लूंगा, देख लूंगा। और जो है मैं बिल्कुल अब बहुत मैंने दुख सह लिया, बहुत सह लिया। अब मुझे और इस तरह के लोग अपने जीवन में नहीं चाहिए, रिलेशन नहीं चाहिए, प्रेमी या प्रेमिका नहीं चाहिए जिन्हें मेरे भावनाओं का ख्याल नहीं है, जिन्हें जो मेरे सपनों का ख्याल नहीं है। ये जो है पूरी तरह मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो ये नहीं होगा। मेरी अपनी क्या जिंदगी है, मुझे क्या पसंद है, मेरे क्या वैल्यूज है, मुझे क्या चाहिए और जो मेरे को सम्मान दे। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप मेरे से बात करो, वरना अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं बदल गई हूँ। चलो टाटा बाय बाय नमस्ते। तो कहाँ रखें किंग ऑफ कप्स को? यहाँ, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये कार्ड और आना चाहता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, धनु राशि। कुछ लोगों के चार्ट में धनु भी होगा। तो आप लोग जो है इस हफ्ते बहुत ज्यादा ऐसा फील कर सकते हो कि भैया चीजें मेरी ही हैं और मुझे नहीं दिया जा रहा है। मैंने कुछ अपनी बातें कही नहीं, जो चीजें मेरी, ये मेरी चीजें हैं जिसको मैंने क्लेम नहीं किया और मुझे ही मेरी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया। मेरे ही घर से मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे ही रिश्ते से मुझे आउट कर दिया जैसे मैं कोई ना हूँ। तो ये कोई बिजनेस कॉम्पिटिटर नजर आते हैं। बहुत ज्यादा इनको इन्होंने आपके बिजनेस को कब्जा करने की कोशिश की है। प्रेम संबंधों में कहूंगी कि बिल्कुल आपके सीधेपन का, भोलेपन का थर्ड पार्टी ने फायदा उठाया है। मतलब आपका कपल था पर आपका कोई दोस्त रहा होगा, कोई सहेली रही होगी या कोई रिश्तेदार रहे होंगे जिन्होंने आपको इस रिलेशन से आउट कर दिया और अपनी धाक जमा के बैठ गए हैं कि भाई मेरा समय आ गया है, अब जो मैं कहूंगा वो होगा। और आप बिल्कुल ना जो है समय के ऊपर सब छोड़ रहे हैं। आपको जो है टेम्परेंस का कार्ड मिला है जो कह रहा है कि सही समय आने पे तुम्हें पता चलेगा कि क्या है किसका है। देखिए यहाँ कप्स की एनर्जी कितनी ज्यादा है। यहाँ पे हो सकता है आपका पाला किसी कैंसर या कर्क राशि से हो रहा हो और कर्क राशि बहुत भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं ये। कर्क राशि इसलिए कह रही हो 4 ऑफ कप्स आ रहा है या किंग ऑफ कप्स आ रहा है। तो ये क्या है, लग रहा है आपके पार्टनर या तो कर्क राशि होंगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, मकर राशि भी यहाँ पे दिख रही है, मिथुन राशि भी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे किसी की बातों में ये आ गए, बहकावे में आ गए और इन्होंने आपको खरी खोटी सुना दी। ये कोई भी राशि हो सकते हैं। यहाँ पे जो है और भी राशियां दिखाई पड़ रही हैं, सारी ही राशियां हैं, अलग से क्या मेंशन करूं। तो यहाँ पे यह है कि आपने उदारता में बहुत सारी बातें सही, उनको हेल्प की आपने और अब वो आपको ही आपकी चीज से बाहर निकाल रहे हैं, आपके रिलेशन से, आपके बिजनेस से। आपका सपना उन्होंने छीन लिया। आजकल जो ये एक ट्रेंड चला है ना कि कॉपी कैट बहुत है यहाँ पे, तो आपकी सब चीज छीनने का इन्होंने प्रयास किया है। वाह,
कितने अच्छे लोग हैं आपके आसपास, और आपने अभी तक इन्हें इतना पाला पोसा है, बहुत अच्छी बात है। द हैंडमैन, गुड। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। अब निकाले ना आपने अच्छे कार्ड। अब आप बिल्कुल जो है इस मूड में आए हो कि आपने मुझे बलि का बकरा बनाया, आपने मुझे फंसाया। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये सारी चीजें मेरी हैं, ये ऐशो आराम मेरा है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और अब आप ना बिल्कुल इस मूड में आ गए हो, 5 ऑफ सॉर्ड्स वाले मूड में आ गए हो 5 ऑफ पेंटिकल्स से, कि ये मेरी क्रिएशन है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, दिस रिलेशन बिलोंग्स टू मी। आप मुझे बलि का बकरा नहीं हटा बना सकते। ये जो जॉब है, जो अपॉर्चुनिटी है, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे मिलेगा। मैंने ऐसे समय दिया है, ये चीज मेरी है। और मुझे जो बलि का बकरा बनाया गया है, बिल्कुल आपको बलि का बकरा बनाया गया है। इतना कुछ राशियों के साथ मैं ये कहूंगी कि कुंभ राशि आपकी शनि की 7.5 द्वितीय चरण पे आ गई है, और ये बहुत ही बुरा समय होता है, मैं आपको बता दूं। ये दुख आपको अपार देगा, ये गुस्सा आपको अपार देगा, ये आर्थिक जो है तकलीफें आपको अपार देगा। और बिल्कुल जो शनि की दूसरा चरण आता है शनि का, तो ये आपकी चीजें आपसे छीन लेता है। बिल्कुल आपके रिश्ते, आपका धन, आपके सपने, आपका करियर, हर चीज ये आपसे छीन लेंगे। कि हमने तो आपको जीरो पे लाके खड़ा कर दिया है, माइनस पे डाल दिया है, गड्ढे में डाल दिया, अब दिखाओ बेटा तुम क्या हो। तो आप भी जो है ना, ये शनि का देखिए 10वां कार्ड जो होता है, ये 10वां घर शनि का ही होता है। तो आप भी चैलेंज लेने को तैयार हो कि ओके शनिदेव, तो ये जो बलि का बकरा बनाया गया है, आपकी जो है एक समझ विकसित करने की कोशिश की जा रही है। जो भोलापन है आपके अंदर, वो समझ विकसित करने की कोशिश की जा रही है कि बात को समझो, लोग क्या कर रहे हैं। वाह, ये जो है शनि का ये चक्र है, शनि का ये चक्र आपका चल रहा है, और आप यहाँ पे अपनी क्रिएशन अपनी जो है लेकर बैठे हैं, बहुत तकलीफ दे स्थिति में आप हैं। और बिल्कुल अब आप ना थोड़ा सा तेज हो जाएंगे। जो अभी आज तक आप सीधे रहे हैं ना, देखिए आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिला है, जो कि बहुत फॉर्चुनेट कार्ड माना जाता है, अच्छा कार्ड माना जाता है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, ये आपको बुद्धि बुद्धि दे रहा है। ये जो समय है शनि का द्वितीय चरण है, ये आपको बुद्धि दे रहा है कि चीजें आपकी हैं। इसको कोई क्या कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ गेम कर रहे हैं कि आपको दुखी करके, आपको निराश करके, आपको हर तरह से कठिन सिचुएशन में डाल के कि अरे तुम सीधे हो, नहीं तुम सीधे नहीं हो, तुम तो इमोशनल फूल हो। एक नया वर्ड चालाक लोगों ने खोजा है कि आप सीधे हैं तो आप कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है, आप तो इमोशनल फूल हैं। तो इस तरह से कह कह के आपको हराने की कोशिश की जा रही है कि आपकी चीजों पे इनका कब्जा हो जाए और आप से आपकी चीजें छीन ली जाए। परंतु अब जो है आपकी बुद्धि जागेगी, और आप इस चीज को समझेंगे कि भाई ऐसे लोगों का जमघट बनाने से अच्छा है कि मैं अकेले में खुद रहूं, शांति पूर्वक रहूं, जो चीजें मुझे पसंद है मैं वो करूं, जहां मुझे घूमना पसंद है मैं घूमूं, जो मित्र मित्राणी मुझे पसंद है मैं उनके साथ रहूं, जो परिवारजन मेरे को सम्मान दे, मेरी भावनाओं की कदर करे, मैं उनके साथ रहूं। और बाकी सबको टाटा बाय बाय। तो आपको जिन्होंने टाटा बाय बाय किया था, अब आप उल्टा उनको टाटा बाय बाय करेंगे। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही पासा पलटता दिख रहा है। कुंभ राशि, बिल्कुल यहाँ पे आपका पासा पलटता दिख रहा है, क्योंकि आपकी मैंने पहले भी एक रीडिंग की है जिसमें हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर की आपकी लव रीडिंग की थी, और वो वायरल हो गई थी काफी। अ, उसमें काफी लोगों ने कहा था कि कुंभ राशि तो बस करती जाती है और इनके साथ धोखा होता है, क्योंकि उस रीडिंग में यही निकल के आ रहा था कि अल्टीमेटली जो है आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा। तो ये चीजें लोगों ने कहा था कि कुंभ राशि के साथ कभी भला नहीं हो सकता है, कुंभ राशि कितना भी अच्छा करे उनके साथ अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा है, आप इस बात को समझो, आप बात को समझ नहीं रहे, ठीक है। आपके पार्टनर को कोई भड़का रहा है, आपका ध्यान नहीं है, आपको कोई भड़का रहा है, आपका ध्यान नहीं है। आप जो है गोल्डन रूल फॉलो किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो कि मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा करूंगा। तो लोग फिर इस बात का गलत फायदा उठाते हैं, लोग इस बात का गलत फायदा उठाते हैं। आप
उनको ये नहीं लगता कि आप कोई महान व्यक्ति हैं, आप तो बहुत महान व्यक्ति एक धरती पर अवतरित हुए, ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है इस व्यक्ति को बुद्धू बनाना बहुत आसान है। तो ये चीजें आपके साथ हुई है? अभी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये चीजें आपके साथ हुई है? तो आपको ये चीज सीखने की बहुत जरूरत है कि कौन आपके जो है सर्कल में रहे। जब आप सीधे हैं तो आपका सर्कल भी वैसा ही होना चाहिए। आपने गलत लोगों को एंट्री दी क्यों? आपको लगा आप अच्छे होंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे, तो वो आपको एक सबक ही देकर जा रहे हैं कि हर कोई तो दुनिया में अच्छा नहीं है, और आपको अपनी चीजों के लिए लोहा लेना पड़ेगा। और आप इतने वाइज हैं, आपको किंग ऑफ कप्स मिला है, आप इतने ज्यादा वाइज हैं। कुंभ राशि इतनी ज्यादा जो है बुद्धिमान राशि होती है, ये शनि की प्रिय राशि होती है। तो क्या शनि देव आपके साथ बुरा करेंगे? पर जो लोग आपको ठगने जा रहे हैं, तो क्या उनको एक्सपोज नहीं करना पड़ेगा? तो ये उनको एक्सपोज करने का बड़ा अच्छा तरीका था कि अब वो बताएंगे कि देखो क्या है सच। तो अब जो है आप सच को समझोगे। यहाँ पे देखिए, ऐसे जो बोलते हैं ना कि शीर्षासन करो तो बुद्धि आती है। तो ये जो है उल्टा लटक के चीजों को बिल्कुल नए नजरिए से देख रहे हैं, और आपको तो इन्होंने इतना बुरा फंसाया है, इतना बुरा फंसाया है। कुछ कुंभ राशि के लिए तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल जान की आफत कर दी होगी इन्होंने। खाने के लाले पड़ जाए ये कर दिया होगा। रिश्तेदार झूठे आरोप लगाएं, ये आपकी हालत की होगी। आपकी सारी क्रिएशन तहस नहस करना। यहाँ पे 3-3 का कार्ड मिल रहा है। 3 ऑफ जो है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आपको मिल रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। क्लियर कट थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। यहाँ पे माँ बेटे का झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, ऐसा भी होता है। अगर आपके सूर्य की राशि और शनि की राशि थोड़ा सा सम्मुख हो गई होगी जिनके बर्थ चार्ट में, तो वहां तो आप लोगों का घर में झगड़ा शुरू हो गया होगा, या वैसी भावनाएं जग रही होंगी। परंतु फिर भी आप टेम्परेंस का कार्ड लेकर बैठे हैं, शांति बनाए हुए हैं, इस चीज को आप भी समझ रहे हैं। तो आपको जो है ये जानना होगा कि जो भी जो थर्ड पार्टी जिसको हम कहते हैं, कोई भी एक पर्सन, थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा कोई प्रेम संबंध में नहीं होता। कोई घर के लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो जिन्होंने यहाँ पे काफी रायता सा फैला रखा है जिसको बोलते हैं। तो आपको उनको भी तो जाने को कहना पड़ेगा कि भैया हमारे घर में प्लीज आप जो है उल्टी सीधी बातें मत करिए, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये तो घर की महिला होती है, ये तो माँ का कार्ड होता है, ये प्रेग्नेंट लेडी का कार्ड होता है। तो आपको उनको कहना होगा कि ऐसा है कि आप हमारे घर के मामले में मत बोलिए, आप क्यों हमारे यहाँ झगड़ा लगाते हैं। तो आपको ये सब बातें जो बोलते नहीं है, आपको लगता है कि हम खूब अच्छी खातिरदारी करेंगे, हम खूब अच्छी बात करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो बात तो ठीक है। आपको तो क्या अच्छी बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स है, तो जो यहाँ पे लव रिलेशन है, वहां पे मैं बताऊं कि आपकी तो जोड़ी बनती दिख रही है, पर बीच में आप तमाशा तो देख लो कितना हो रहा है। ठीक है, जोड़ी तो आपकी बन रही है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। आप सही समय का इंतजार भी कर रहे हैं लव रिलेशन में, पर आप ये बीच में तो देख लीजिए क्या है। कितने लोग बीच में चले आ रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। बिल्कुल आपको कोई चुनौती दे रहा है, खुली यहाँ पे आपको चुनौती दे रही है। यहाँ पे 2 पर्सन है, 2 किंग है यहाँ पे, यहाँ पे 2 किंग है। बिल्कुल आपको चुनौती दी जा रही है, बिल्कुल आपको चुनौती दी जा रही है। आपको ये सब चीजें बार बार कहना पड़ रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो भाई ऐसा तो है। क्यों आपके कार्ड बार बार ऐसे निकल के आ रहे हैं कुंभ राशि? हम तो इतने लोगों की रीडिंग करते हैं, है ना, इतने लोगों की रीडिंग करते हैं, तो क्यों आपके में ये तो आप जो है मानने को तैयार नहीं कि कोई आपको धोखा दे रहा है। ये देखिए, आप तो मानने को ही तैयार नहीं कि कोई आपको धोखा दे रहा है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि आपके सामने एक कोई प्रपोजल अच्छा आ रहा है और आप समझ नहीं रहे उस चीज को। तो यहाँ पे प्रपोजल का मतलब यही नहीं होता कि कोई आपसे शादी करने को तैयार हो रहा है या आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी सौंप देने वाला है। एक बुद्धि भी तो एक वहां पे कोई इस तरह की चीजें भी तो आ रही हैं कि आपको कोई ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। पर आपके सारे प्याले ऐसे आपने भर रखे हैं, दिमाग को ऐसा भर रखा है, आप कुछ नया सीखने को तैयार नहीं हो क्या? पर ये परिवर्तन इस हफ्ते आएगा। आपको काफी ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि मुझे जो है पेशेंटली जो है सारी चीजों को एनालाइज करना है ठीक से, कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और सही चीजों को देखिए, डिसीजन लीजिए। जब आपको पहले से ये रीडिंग पता चल गई है
कि आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, तो आप जो है आप क्या रीडर को कोसोगे बैठ के कि आपने मेरी रीडिंग ऐसे की? हम तो आपको बता रहे हैं क्या होने वाला है, तो आप प्रिपेयर रहिए आगे से कि कैसे आपको ये सिचुएशन सँभालना है, आपको अपने रिश्ते सँभालना है, आपको अपनी रेपुटेशन सँभालना है, आपको अपना बिज़नेस सँभालना, अपना करियर सँभालना, अपनी पढ़ाई सँभालिए आप। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई सँभालिए, कोई आपकी पढ़ाई बिगाड़ने के चक्कर में कुछ लोगों को तो मैं बोलूँगी आप इतने शॉर्ट्स चले आ रहे हैं विथ हैंडमैन, तो बिल्कुल जान की भी लाले पड़े होंगे। हो सकता है इसलिए क्योंकि आप लव मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है इसलिए, और इसलिए आपका जो लव पार्टनर है खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है? वो जो वीडियो जिन लोगों ने देखा है और काफ़ी वो दुखी हो रहे थे, आपका पार्टनर खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है, खुद को बीच रास्ते से हटा रहा है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि मेरी वजह से इसे प्रॉब्लम हो रही है। ये सोच के आपका पार्टनर हटा रहा है। तो ये क्या होता है, कई लोगों को उनको धमकी-वमकी दी जा रही होगी, हट जाओ रास्ते से वरना ऐसा, वरना वैसा। क्या आप समझ रहे हो उस चीज़ को? तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कुंभ राशि। और कहीं ना आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, कहीं पे आप उस चीज़ को जो है समझ तो रहे हो, पर ठीक से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा मेरे को यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस लेनी पड़ेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वांड्स, फिर से आपके लिए 3-3 काफ़ी जो ऑस्पिशियस भी माना जाता है, पर यहाँ पे 3-3 आ गए हैं। तो जब भी 3-3-3 ऐसा हो जाए तो थोड़ा-सा चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है? तो आप बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ों पे नज़र जमाए हुए हैं अपनी, और दूर से देख रहे हैं चीज़ों को कि मैं करूँगा, करूँगा, और कर तो कुछ रहे नहीं श्रीमान, बहन जी, आप बहन जी या भाई साहब जो भी आप देख रहे हो, तो आप कुछ कर कहाँ रहे हो? तो ठीक है, चीज़ों को और ध्यान से देखिए, समझिए, परखिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये टेम्परेंस का देखिए, ये यहाँ दूर से नहीं देख रही है, इन्होंने पैर डाल रखा है पानी में, ये देख रही पानी कितना ताता है, कितना गर्म है ना? तो आप सिर्फ जो है मनगढ़ंत मत करते रहिए, एक्चुअल चीज़ भी देखिए, आप मनगढ़ंत दूर से देख रहे हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, देखना चाहिए। कभी-कभी हम सिचुएशन से जब खुद को अलग-थलग करके चीज़ों को समझते हैं, अपने सेल्फ को मार के एक थोड़ा-सा हायर सेल्फ में जाके चीज़ों को देखते हैं तो अच्छे से समझते हैं। पर थोड़ा-सा आपको यहाँ पे जो है और चीज़ों को बारीकी से समझना होगा, और पेशेंस तो चलिए बहुत ज़्यादा रख रखा है आपने। पता नहीं, मैं आपकी रीडिंग कर चुकी हूँ चूँकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ठीक है, अभी आपको एकदम से गुस्से में रिएक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स आया, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया और हैंगमैन आया है। तो ऐसा ना हो कि आपको गुस्सा दिला के कोई फ्रेम कर ले और परेशान कर ले। तो चीज़ों को ज़रा कहते हैं, हिंदी में एक वर्ड होता है स्थित प्रज्ञ भाव से देखना। मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से समझिए उस चीज़ को कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या सिचुएशन हो रही है, बाकी लोग क्या हैं, और उसके हिसाब से कुछ डिसीज़न लेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं, मैं आपका दुःख समझ रही हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी कि हर चीज़ को एकदम से आप इग्नोर कर दोगे, डिनाय कर दोगे कि भई मैं नहीं मानता। ऐसे आपके नहीं मानने से सच्चाई कहाँ बदलेगी। सच्चाई बदलने के लिए आप कुछ चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज़ करना चाहिए, ठीक से योजना बनानी चाहिए और फिर काम करना चाहिए। तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। देखिए, यही सब कप्स है। बहुत सही एडवाइस दी मैंने आपको। प्राउड ऑफ माय सेल्फ। तो ये है आपकी अभी तक की रीडिंग। अगली रीडिंग के लिए हम इससे जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और एक चीज़ और बता दूँ कि मैं संडे को क्वेश्चन्स के आंसर लेती हूँ, जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है? अच्छी लगी है रीडिंग, आप लोग भर-भर के लाइक करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस रीडिंग में भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय।